तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं एक स्टोरी टेलिंग जो कि हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो अगले पार्ट में आपने देखा था हॉरर स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए तो कोई एक लड़के को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। तो वो लड़का कौन है? ओ भाई आओ। मैं हूँ। वो लड़का ये है, तो इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। ये है अनमोल भट्ट और मैं हूँ महिमा भट्ट। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं हॉरर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट में ये कहानी सुनाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने सुनाई, नेक्स्ट पार्ट ये सुनाएगा। मतलब मुझे सुना तुम्ही को सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैं सुनाई थी। अब इतनी बड़ी कहानी तो मैं बना नहीं सकती कि मैंने मीडियम बोल दिया था ना, मैं सुनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट। हाँ तुमने पहले ही बोला, तो चलो सुनाओ नेक्स्ट पार्ट। अब जो हो जैसे हो सुनाओ, और रियल सुनाना, ये नहीं फेक हो। कहीं फेक होगी क्या? कहीं सर्च वर्च करके ले आए हैं, सुन लिए, वही कहानी आ गए यहाँ गा दिए। ये सब काम नहीं, पता चला कमेंट आने लगे तो भाई ये कहानी तो मैंने सुन रखी है, ये कहानी आपको कहाँ मिली? ऐसे काम चलो कहानी सुनाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हॉरर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, जो चालू करते हैं। चलो तो गाइस काय डर रही है क्या? डर नहीं रहे, थोड़ा इमोशनल फील ला रहे अब मुझे बोलना हैं, जैसे नहीं। सीना नहीं अब रुक धड़ जा। कहानी बोलने सुनते दे। ठीक है चलो। गाइस बात यह है, 3 लड़कों की बात है। वो लोग रहते थे प्रयागराज में। प्रयागराज के लड़के हैं तीन लड़के। एक का नाम था राहुल और पीयूष, आयुष, 3 लड़के थे। तो बात यह है, राहुल का था बर्थडे, कम से कम 22-23 तारीख को, 22 अगस्त को था। तो उन लोग जाते हैं, सोचते हैं आओ राहुल से पार्टी मारते हैं। तो ये पार्टी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी गए होगे साथ में? नहीं, मुझे एक लड़का बताया है, दोस्त है वो अच्छा मेरा। दोस्त गए तो पार्टी में। तो वो बता रहा था मैं राहुल से मांगा पार्टी, अच्छा भाई आओ कुछ खिलाओ। कहता है केक मंगा दूंगा, बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए। वो जाते हैं तीनों, लेकिन वो कहते हैं घाट में जाएंगे केक काटने। केक काटने घाट में? हाँ, ओ माय गॉड। वहाँ प्रयागराज में एक अरैल घाट। अच्छा रेल घाट। तो उन लोग जाते हैं वहाँ पे अरैल घाट में, केक मंगाते हैं आराम से। रात को पता कितना बज रहा था, रात को उन लोग 12 बजे बात काट रहे थे। रात के 12 बजे? 12 हाँ वो दूसरा दिन लग जाता है हाँ, ना, तो ऐसे दूसरा लोग करते हैं छपरी बना। तो 12 बजे बात काटने जा रहे थे, सोचे कि 12 बजेगा वो भी ले दे। वो इसको क्या बोलते हैं, पार्टी ऊपर? वो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, फोड़ा जाता है ना जो। पार्टी ऊपर बोलते, फोड़ा नहीं जाता। पता नहीं हमको क्या बोलते हैं। वो तो हम पार्टी में स्मार्ट फोड़ा। उन लोग जाते हैं, मस्त केक काटते हैं। वहीं पे एक औरत आ रही थी, कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग इतने रात को वहाँ पे? उन लोग बोलते हैं क्या कर रहे जाते हो? बोलते हैं बर्थडे भाई इसका, मेरे दोस्त का। कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है राहुल का है, राहुल का बर्थडे मतलब इसका। वो कहता है वैसे क्या हुआ? कह रहे हैं चले जाओ यहाँ शांति से, इतने रात में तुम यहाँ पे केक काटने आए हो? सही बात है। मेरी जगह है। कहीं मेरी जगह मेरी जगह वाला घाट है, अरैल घाट। सही बात अब वो हुआ है, डर तो लगेगा ही। वो कहते हैं मेरी जगह है, मेरी जगह का है बोल रही है। हाँ उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था, मतलब बहुत पहले से वहाँ पर कहानी चलती आ रही है उस लड़की की। सामने देखो उस लड़की की वहाँ पर कहानी चलती आ रही है। तो वो कहता है, वो लड़की कहती है चले जाए, सब मेरी जगह है, अब कभी अलॉट के ना आना। तो उन लोग कहते हैं क्यों जाऊँ, बर्थडे आए उसका मनाने आए हैं, बना के जाएंगे आराम से। 12-1 बजे समझ लो, लोग बना के जाते हैं, सोचते हैं तैयारी करते हैं, सब केक हो जाता है उसका। वो औरत तो पहले चली जाती है, लेकिन जो उसने बोला था लड़के ने, राहुल ने, क्यों जाए, अच्छा मैं केक काट के जाऊँगा, पूरा पार्टी बना के जाऊँगा। अच्छा तो वो कहता है, फिर उन लोग अपना बाइक कर लिए थे, दो गाड़ी थी, आराम से उन लोग तो उन लोग का घर बहुत दूर था, आराम से सब लोग सोच रहे थे चले। तो उन लोग तैयारी कर चुके होते हैं, गाड़ी अपना स्टार्ट किया, पीछे मुड़ के देख लिया, वो औरत वहीं खड़ी थी। अच्छा और जैसे जो कूड़ा वूड़ा नहीं होता वो सब हाँ बोलने वाले, हाँ वो सब बीन लेती। हाँ तो वो लड़के वापस गाड़ी से उतर के जाते हैं, कहते हैं ये सब क्या कर रही है? कह रही है सब मेरे जगह गंदगी क्यों फैला गए, चल साफ कर। हाँ उन लोग कह रहे हैं कैसे बात करती हैं आप? हाँ कुछ नहीं कहे, उन लोग अपना ही निकल गए, जल्दी से निकल गए। आग जाते रहते उनकी गाड़ी समझ लो पेट्रोल तो बहुत कम था, सोचो पेट्रोल भी बहुत कम था, और गाड़ी के पीछे आ रही है। अच्छा कम से कम 1 किलोमीटर हो गया उन लोग का जाते जाते, उन लोग घर भी बहुत दूर था। तो जैसे गाड़ी पीछे आ रही हाँ, वो अपने भाई उससे बोलता है राहुल से, कहता है
राहुल पीछे आ रही है जो जिसकी तू बोला था। कहना अच्छा वो पीछे आ रही है। वो कहता है जैसे ही कि और चले रोकेंगे गाड़ी। कहना बिल्कुल मत रुकना भाई, डर लग रहा है। राहुल ने कहा बिल्कुल डर लग रहा है, मत रुकना गाड़ी, बस तुम भगाते जाओ। वो राहुल हनुमान चालीसा पढ़ता है और पढ़ता रहता है, पढ़ रहा था, गाड़ी चला रहा था, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और आगे वाला बंदे घर था, वो वहीं उतर जाता है। उन लोग गाड़ी रुकना पड़ा, वो अपना वो निकाल गया पीयूष घर। अब बचे आयुष और राहुल, तो उन लोग अपना उससे आप जल्दी जल्दी चलेंगे, तुम बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, दोनों शांति में ले जाएंगे। और कहता है राहुल भाई बस तुम भगाते रहना गाड़ी, रोकना नहीं कहीं। और उन लोग घर समझ लो पता कितना होगा, मतलब 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पार कर गए, अब बचा 2 किलोमीटर। बहुत मुश्किल से इन लोग जाते हैं अपने घर पर, पहुँच जाते पूरा। फिर 1 दिन हो जाता है, पूरा 1-2 दिन हो जाता है। फिर जैसे इन लोग उसको बहुत रात में दिक्कत होती है, वही सपने आते थे, वही बर्थडे केक ये सब रोज आता था। तो उन लोग अपने मम्मी को बताया कि मम्मी उनको ये बर्थडे में होता। मम्मी बहुत चिल्लाई कहीं कि तुम अरे घाट क्यों गए थे, बहुत चिल्लाए समझ ली। तो गए वापस से वहीं गए, पंडित जी को पता है ये सब किए, पंडित जी से कुछ भी नहीं हुआ। फिर गए मौलवी के पास, मौलवी नहीं होता हाँ, मजार बैठते हैं, बाबा वगैरह होते हैं, मजार बैठते हैं, अच्छे होते हैं वो। उनके पास गए, कहें सर ये हुआ है। फिर बताएं कहेंगे बेटा तुम बहुत बड़ी गलती की, वहाँ पे बहुत सालों से ये चुड़ैल घूम रही है। उसको फिर मालूम चला ये चुड़ैल थी, उसको लगा बस नॉर्मली औरत है, तो उसके सपने आने लगे, खूब वो हो गया। तुम्हें शायद मैंने बताया ना, नहीं मालूम नहीं। आप बताया दोस्त की बात है ना। तो फिर उसको बाद में मालूम चला कि ये चुड़ैल थी। तो अपने भाई को फ़ोन करता है, भाई जो हम लोग गए थे, वो कहता है फ़ोन करके, हाँ भाई वो जो हम लोग जहाँ बर्थडे बनाने गए थे ना, हाँ वहाँ 3-4 साल से वही कहानी चल रही, सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग वहाँ सोचते हैं बर्थडे में आए हैं, बहुत खुली जगह है, बना करते बनाते बर्थडे, खुली जगह, पानी आनी है, बस नहा के आएंगे और का। और फिर वापस जा। इन लोग कहते हैं भाई अब क्या करें, लेकिन ये दिमाग लगा लो उन दोनों का सपना नहीं आया। जो बोला मतलब राहुल ने बोला, और राहुल के पीछे हो रहा सब। और उन लोग आए आंटी लोग से, मतलब आंटी जी वही बोला था जाने के लिए, हम लोग चलेंगे साथ में, उसका बर्थडे था, उसका मन किया था, हमने मना भी नहीं किया। बहन तुम लोग को तो मालूम होना चाहिए, वो भी तो कम होगा। इन लोग सबसे बड़ा होगा आयुष, फिर राहुल, फिर पीयूष। हाँ लेकिन कहा तो भैया तुमसे तो छोटा है आयुष, मतलब आयुष से कहा तुमसे तो छोटा है। वो कहता है नहीं आंटी, वो मतलब शब्द नहीं था उसके पास बोलने का, गलती तो सबके थी ना। और क्यों कहते हैं तो मतलब यही से होता रहा। मौलवी कहें अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखो अब मेरी बात सुनो अच्छी से, मौलवी कुछ नहीं किया, जो पंडित को दिखा तो पंडित नहीं था। ऐसा ही सब लोग घूमते रहते हैं आजकल तो। हाँ आजकल ढोंगी नहीं होते, बन जाते बाबा वगैरह, कितने तो उसमें कुंभ में निकले थे, महाकुंभ में बन के बहुत ऐसे थे। हाँ तो तब उन लोग को मालूम चला, उस दिन पैंट शर्ट पहन के घूम रहा था, तब उनको मालूम चला। ऐसे तो बाबा लोग क्या नहीं पहनते, माला आला, उस दिन माला आला पहना था, उस दिन घड़ी पैंट ये सब उसको देखा वो पंडित को, कहीं तो ऐसा ही लग रहा है। फिर उनसे बात किए, कह रहा है अरे हम तो ऐसे ही कथा करवा लेते हैं, तो सब हम देख नहीं पाते हैं। तो फिर गया वापस से वो पंडित, दूसरे पास पंडित, वो कहता है आप वो भी खाइए लेकिन आप लोग को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पंडित तो है, सबको मालूम है, नॉर्मली सबको मालूम रहता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और न्यूज़ आती रहती है बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वापस से गया, कहता है पंडित जी से राहुल, मतलब बहुत समय लोग पूरी पूजा पाठ होती रहती है, 1 महीना समझ ऐसे चलता है। उसके बाद और पूरा मतलब पूरा कोर्स होता है उसका, वो ख़त्म होता है 1 महीने में। फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब समझ लीजिए जैसे पहले उसको सपने आते थे, हाँ फिर मम्मी लोग के साथ सोने लगा, अब वो अकेले सोता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। फिर यही महीने 2-3 महीने आराम से चला, तो कुछ समय बाद इसको फिर वैसे सपने अटैक आ गया। नहीं अटैक नहीं आ वैसा मतलब अटैक नहीं आने लगता कि भूत वाला जैसे सपना पहले आता था। हाँ मतलब वो अकड़ने लगा। हाँ। तो वो होने लगा उसको। फिर राहुल उस दिन एक बार फिर से उसको सपना आया ऐसा, कहा कि उस दिन उस तारीख को बर्थडे जिसका था बर्थडे, वो वही चीज़ याद कर रहा था, अरे उस तारीख को ये हुआ था, ये हुआ था, ये तो हुआ था, वो सब याद करने लगा था। वो पंडित जी उसको बोले थे सब मत सोचना,
वो वापस से याद करने लगा। कहते थे पर पंडित जी पहले कहते हैं सब मत सोचना, ना तो वो हावी हो सकती वापस से। और क्या। अरे जो उसके दोस्त लोग थे, पहले तो आराम से बात करते थे, और उसके दोस्त लोग का भी फ़ोन नहीं आ रहा है, वो भी सोचा फ़ोन नहीं है। उस दिन उनके घर गया, अपने समझ लो पीयूष के घर गया। बोलता है पीयूष तुम बहुत दिन से फ़ोन में नहीं कर रहे हो, सब सोचता है चलो फिर आओ। उनके ज्ञान क्या, उनकी मम्मी मिलती है पीयूष की। कहता है आंटी जी वो पीयूष कहाँ है, बहुत दिन से दिखा नहीं। कहते बेटा पीयूष को बहुत दिक्कत हो रही है, कम से कम 1 महीना से। वो सोचता है कौन सी दिक्कत। कहती है वो वही सब दिक्कत है जो तुम्हें हो एक बार हुई थी। लेकिन अच्छा पीयूष ने लेकिन कुछ बोला नहीं था, लेकिन पीयूष नहीं बोला था, ये भी बोला था तुम्हारी जगह है, कैसे तुम्हारी जगह हो गई, ये बोला था पीयूष ने। तो उसको याद आया राहुल को पीयूष ने क्या बोला था। तो भाई बात है, अब सुनिए गौर से। पीयूष की ये बात है, पीयूष को अंदर देखने चला गया, आराम से लेटा हुआ वो भी, आँखें खुली है, लेकिन उसकी आँखें खुली एकदम आराम से बात भी कर रहा है, लेकिन आँखें पलक नहीं झपका रहा। अच्छा। वही चीज़ देख रहा है, कब से राहुल 1 घंटे से बैठा था उसके पास, वो कब से देख रहा है, वो पलक क्यों नहीं झपका रहा। फिर राहुल उसकी मम्मी अंदर गई जैसे किचन में, तो पूछता है अपने दोस्त से राहुल तुम क्या हुआ था वहाँ पे था, क्या दिख रहा है तुम्हें, सब पूछने लगा। ये पूछने लगा, वो बोलता है वही दिक्कत है भाई। हाँ भाई वो बस बैठा, हाँ बस वो लेटा हुआ था, हाँ बस उठ के बैठा है। उसकी समझ लो आँखें पूरी ऊपर चढ़ गई। हाँ अरे से आंटी 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 ये बुलाने लगा राहुल बोले आंटी इसको क्या हो गया। कहीं इसको ऐसे हो गया तो मुझे भी आदत पड़ गई है। कहीं ना आंटी आप दिखवाइए, बोलिए तो हम दिखवाते जिसको जहाँ से हम करवाए हैं पंडित के पास से, कहीं ना अच्छा बुलवा दो। फिर उससे पूरा वही एक महीना पूरा कोर्स चलता उसका वो भी समझ लो 1-1.5 महीना में वो भी सही हो गया, आराम से बात हो रही, उससे बात हो रही। लेकिन आयुष का नहीं मालूम था, फिर उसको आयुष का भी फ़ोन नहीं आ रहा। मतलब समझ लो जितने लोग गए थे सबके साथ हुआ था। सबके साथ एक बार हो रहा। फिर वापस से पूरा वही 1 महीना पूरा कोर्स वापस, लेकिन आयुष को कोई अलग दिक्कत थी, समझ लो उसके थी ऐसे वो नहीं होता क्या कहते हैं, बात करते करते पूरा चीज़ भूल गया। मैं कहता हूँ याददाश्त माइंड। हाँ वो कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन लड़का है, भगा इसको यहाँ से। अच्छा। मेरी जगह है, वो भी ये बोलने लगता है मेरी जगह हटा। अगर चाहे वो रोड पे खड़ा है, कोई से बोल, अगर रिक्शा में बैठ रहा है कहता है ये मेरे रिक्शा का रिक्शा, तो ऐसे कहता है फट मेरा रिक्शा है ये। तो बस बात यही है, समझ लो 1-1 लोग की बात होती है। और एक बार फिर तो तीनों सोचे हाँ चलने क्या वापस से देखा जाए क्या क्या था। जब तीनों एकदम बराबर सही हो गए थे तो उनका वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि जो तीनों की मम्मी लोग होती हैं वो वहाँ पे जाकर पूरा 1-1.5 महीना पूरी पूजा करवाते हैं, वहाँ पे पूरा पूजा करवाए थे, आरती हुई, जागरण हुई, बहुत सारी चीज़ हुई वहाँ पे। तो यही कहानी थी, खत्म फिर ठीक हो गया। बाकी सब बढ़िया था उन लोग का। मतलब ठीक है, अच्छा मतलब हुआ। अगर तुम अब जाओ ना वहाँ पे प्रयागराज में, वहाँ पे अभी शायद हो सके। नहीं ठीक है, अच्छा। लेकिन ये भी दिमाग लगाओ 12 बजे बाद नहीं है, हाँ। कल भी तो जा सकते हैं सुबह शाम। और ठीक है, ऐसी बात होती रहती है। पर ऐसी जगह अगर आपको जैसे बर्थडे पार्टी करना है, कुछ भी करना हो, तो ऐसी सुनसान जगह पे ना जाया करें। अगर आपको पार्टी वगैरह करना है तो रेस्टोरेंट वगैरह में सिंपल से जैसे आम जैसे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ चले जाइए, बर्थडे पार्टी कर लीजिए, या फिर अपने फैमिलीज के साथ कर लीजिए। पर ऐसी सुनसान जगह पे मत जाइए, ये आपकी ज़िंदगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कमेंट्स में बताइए तो कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। तब तक के लिए बाय।